आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का हिंदुओं को बड़ा संदेश। मोहन भागवत ने हिंदुओं से क्यों कहा एकजुट होना होगा। हिंदुओं की एकजुटता से आखिर ओवैसी और कांग्रेस को क्यों हुई परेशानी। तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों की नींद गायब है। जी हां, क्योंकि पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी और अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एकजुटता का संदेश दे दिया है। दरअसल पीएम मोदी ने जहां हाल ही में महाराष्ट्र में यह कहा कि दरअसल एकजुट होना होगा, तो वहीं पर अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान ने विपक्ष में खलबली मचा दी है। दरअसल मोहन भागवत का यह बड़ा बयान है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा। मोहन भागवत के इस बयान के बाद अब राजनीतिक गलियारों में खूब बयानबाजी जारी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाषा, जाति, प्रांत के मतभेद और विवाद से ऊपर उठकर हमें एकजुट होना होगा। भागवत ने कहा कि समाज में आचरण का अनुशासन, राज्य के प्रति कर्तव्य और लक्ष्य उन्मुख होने का गुण होना जरूरी है। इसी के साथ हमें एकजुट होना होगा, हम सुरक्षित तभी रह सकते हैं। ये बड़ा संदेश मोहन भागवत का, जिसके बाद मिर्ची लगी है कांग्रेस पार्टी को। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा से लेकर चाहे प्रमोद तिवारी जैसे नेता हो, वो लगातार मोदी पर बरस रहे हैं, वो बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, आरएसएस पर हमले बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये विभाजन की राजनीति करते हैं और हम राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं। पवन खेड़ा का जो पोस्ट सामने आया है उसमें उन्होंने लिखा कि हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के लिए किसके खिलाफ एकजुट होने के लिए कह रहे हैं। बीजेपी की सरकार के खिलाफ भागवत जी हिंदू खतरे में हैं के नारे से आपने बरसों से गरीब, दलित, पिछड़ों, आदिवासियों को समानता से वंचित रखा। हिंदुओं को डराने की राजनीति को जनता ने नकार दिया है। उन्हें बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराधियों से सुरक्षा चाहिए। यानी यहाँ पर जो है गरीबों का हक दिलवाया जाए, पिछड़ों का हक दिलवाया जाए, आदिवासियों का हक दिलवाया जाए, जाति जनगणना की बात, ये तमाम चीजें पवन खेड़ा की तरफ से कही गई है। लेकिन वहीं पर न सिर्फ मिर्ची कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लगी है, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता भी बौखला गए हैं और उन्होंने भी अब इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ आरएसएस प्रमुख को घेरा, बल्कि ओवैसी ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाने पर रखा और उन्होंने साफ तौर पर कहा, आरोप लगाते हुए कि संघ और पीएम मोदी ही देश में हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य लोगों के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। तो ये जो है ओवैसी का बयान है, यानी किस तरीके से बौखलाहट है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हाल ही की घटनाएं देखने को मिली है, चाहे घटना बांग्लादेश की हो, चाहे घटना अलग अलग राज्यों में कहीं ना कहीं धर्म विशेष के लोगों को जिस तरीके से टारगेट पर रखा गया, उसको लेकर हो, लगातार जो है इस तरीके से अपील जो है वो बीजेपी के नेताओं की रही है। और अब आरएसएस प्रमुख ने खुलकर ये कहा है कि हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा। लेकिन वहीं पर 5 अक्टूबर को जब पीएम मोदी महाराष्ट्र गए थे, ठाणे गए थे, तो वहां पर उन्होंने कहा था कि कांग्रेस और उनके सहयोगियों का एक ही मिशन है, बांटो और सत्ता में रहो। वो जानती है कि उसका वोट बैंक एक रहेगा। पीएम मोदी ने कहा था कि हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, जश्न मनाएंगे। कांग्रेस को अर्बन नक्सल गैंग चला रहे हैं, वो देश विरोधियों के साथ खड़ी है। ये पीएम मोदी का सबसे बड़ा हमला था। तो वहीं पर सीएम योगी ने 26 अगस्त को आगरा में यह कहा था कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है, राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब हम एक होंगे। बांग्लादेश में जो कुछ घटनाएं हुई उसको कहीं ना कहीं उदाहरण के तौर पर दिखाते हुए सीएम योगी ने ये कहा था कि बांग्लादेश में देख रहे हैं ना, वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की प्रकाष्ठा तक पहुंचेंगे। ये बयान था सीएम योगी का, जिस पर सियासी बवाल खूब छिड़ा था। लेकिन अब
जाहिर तौर पर आरएसएस का बयान हो और विपक्ष को मिर्ची ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता। जहां ओवैसी तिलमिलाए हैं तो वहीं पर बीजेपी के नेता हैं, वो लगातार जवाब दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से वाकई सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि देश में जो राजनीति हो रही है वो जाहिर तौर पर हिंदू और मुस्लिम को आपस में भिड़ाने की यह राजनीति है। इसको लेकर जो साजिया इल्मी है बीजेपी की प्रवक्ता, उनकी तरफ से बयान दिया गया है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। देखिए, मुझे तो लगता है पूरे भारत को साथ होकर, एकत्रित होकर एक विकसित भारत की तरफ जाना चाहिए। और जिस तरह से लगातार वो ताकतें रही हैं जो हिंदू मुसलमानों का विभाजन करते हैं, उनमें अब बाकायदा एक तरह का एक रंजिश पैदा करते हैं और एक कटुता उसमें आती है। और वो ऐसे और भी लोग हैं जो हिंदू धर्म के अंदर भी जाकर एक खाइयां बनाते हैं ताकि किसी तरह से समाज एक साथ ना हो। तो जिन लोगों की ये लगातार महारत रही है कि जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी से खेलते हैं और डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं करते, सिर्फ करप्शन करते हैं, तो उनको समझना जरूरी है और लोगों को समझाना जरूरी है कि जब तक हिंदू मुस्लिम होता रहेगा तो जो लोग जो ना तो काम में इनको कोई फिक्र है, ना ही वो भारत का भला देखना चाहते हैं, सिर्फ अपने खानदानों के लिए वो चाहते हैं कि सब सारे संसाधन उनके घरों में रहें, वो चाहते हैं इस तरह की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करना। लेकिन जैसे कि मोहन जी कह रहे हैं, अगर सब लोग साथ होंगे तो लोगों को डिवाइड कर जिस तरह की पॉलिटिक्स होती रही है कि कभी धर्म पे करो और धर्म के बाद अब जाति पे करो, ताकि हमेशा इंसान बटा रहे, उसकी आइडेंटिटी को लेकर वो परेशान रहे और उसको इतना याद दिलाओ कि उसकी क्या जात है, उसका क्या मजहब है, ताकि वो जो विकास के मुद्दे हैं, जो उसके घर के मुद्दे हैं, जो उसके परिवार के मुद्दे हैं, जो उसके बुनियादी जो उसकी फिक्र है, उस पर ध्यान ना जाए। तो ये एक बहुत ही सोची समझी एक रणनीति रही है ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज की। उन्होंने लगातार इस्तेमाल किया है, मुसलमानों को भी, हिंदुओं को भी। और अभी जो कास्ट की बात कर रहे हैं, खुद बता नहीं रहे हैं कि क्या वो कर रहे हैं, किया है उन्होंने कर्नाटक में जो कास्ट सेंसस हुआ है। और आप देखिए, बल्कि भाजपा पूरी तरह से प्रतिबद्ध रही है, और चाहे हमारा ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन हो, या दलित भाई बहनों का हो, या हमारे ट्राइबल जो हमारे ट्राइबल क्षेत्र के हमारा समाज है, उनकी बढ़ोतरी की फिक्र हो, वो सब हुई है सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के दौर में। और ये राहुल गांधी जी हैं, सिर्फ लगातार किसी तरह से और बांटो और खंडित करो। उनकी यही मंशा है। भारत जोड़ों की बात करते हैं लेकिन लगातार भारत को तोड़ते आए हैं। तो फिलहाल जो आरएसएस प्रमुख की तरफ से कहा गया है, उन्होंने ना सिर्फ ये कहा है कि हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा, बल्कि आरएसएस चीफ ने कई बड़ी बातें जो हैं इस दौरान कही। उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल हिंदू समाज को भाषा, जाति और प्रांत के मतभेद और विवाद मिटाकर अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा। समाज ऐसा हो जहां संगठन, सद्भावना और आत्मीयता का व्यवहार हो। समाज में आचरण का अनुशासन, राज्य के प्रति कर्तव्य और निष्ठा होने का गुण जरूरी होना चाहिए। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है, प्राचीन समय से यहाँ रहते आए हैं हम, भले हिंदू नाम बाद में आया हो, यहाँ रहने वाले भारत के सभी पंथों के लिए हिंदू प्रयोग हुआ है। हिंदू जो सबको अपना मानते हैं, सबको स्वीकार करते हैं। हिंदू कहता है कि हम भी सही और तुम भी अपनी जगह सही, आपस में निरंतर संवाद रहे, सद्भावना रहे। ये बात भी आरएसएस प्रमुख की ओर से कही गई है। लेकिन इस बयान को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, जो कि तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है, जो दिखावा तो खूब करती है कि वो राष्ट्र से बहुत प्रेम करती है, वो राष्ट्रवाद की बात करती है, लेकिन असलियत क्या है ये तब पता चलता है जब इन्हीं की पार्टी के नेता राहुल गांधी विदेश जाते हैं और वहां से देश के बारे में जो अनाप शनाप बातें करते हैं, जो देश को कहीं ना कहीं गौरवान्वित करने के बजाय किस तरीके से कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश उनकी रहती है, ये तमाम चीजें हमने बार बार देखी है। और एक बार फिर से बीजेपी के तमाम नेता उन्हीं राहुल गांधी के बयानों का जिक्र करके कांग्रेस से ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वाकई राष्ट्रवाद की बात आप कर रहे हैं, जिनके नेता देश को कहीं ना कहीं वहां से बदनाम करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।